हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सही और गलत के झूलों में ही झूलकर समस्याओं में फंस जाता है। ज़्यादातर झगड़े इस बात के ही होते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। चलो आज हम देखते हैं कई प्रकार से, कितनी दृष्टिकोणों से देखते हैं कि सही और गलत होता क्या है। जब हमारी ज़िंदगी सामान्य चल रही हो, उसमें कोई अड़चन ना आ रही हो, तो हमसे यदि कोई पूछता है कि लाइफ कैसी चल रही है, तो हम बोलते हैं सही चल रही है। जब हम किसी से सहमत होते हैं तो हम कहते हैं ऑल राइट। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो किसी भी मौके पर बोलता हो ऑल रॉन्ग। वो रॉन्ग तो बोल सकता है, पर ऑल रॉन्ग वर्ड नहीं है, पर ऑल राइट है। जो प्लानिंग की है हमने, जो हमने सोचा है, यदि वैसा ही होता रहे तो हम कहते हैं वाह, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सही चल रही है। और जब कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो हम कहते हैं गॉड, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। जो हमारे हिसाब से है वो सही होता है, जो हमारे हिसाब से नहीं हो वो सही नहीं होता। हम अपने अधिकारों को भी राइट्स कहते हैं, कोई रॉन्ग्स वर्ड नहीं, अधिकारों को भी राइट्स ही कहते हैं। यानी जो मेरा मैं है उसके हिसाब से यदि चीज़ें चलती रहें तो वो सही है। हर एक आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन हमेशा इंसान अपने दृष्टिकोण को सही मानता है। जो ज़्यादातर होता है हम उसको सही मानते हैं। जो घटना एक बार घट जाए उस पर शक होता है कि ये सही है कि नहीं, तो हम भरोसा इंद्रियों पर तभी करते हैं जब वो घटना बार बार हो और अधिकांश लोगों द्वारा देखी गई हो, तो हम कहते हैं सही है। यानी मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस को हम सही मानते हैं। एक्सपीरियंस वैलिडेटेड बाय मेजॉरिटी को हम सही मानते हैं। लेकिन इंद्रियां हमारी जो कुछ देखती हैं वो साइंस भी बताती है, आप भी जानते हो, सही नहीं है। तो इंद्रियां तो मुख्य रूप से मेजॉरिटी से तो सब कुछ यही देखती हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आकाश नीला होता है, और भी बहुत कुछ। हवा में इतने माइक्रोब्स हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। तो इंद्रियां हमें सही पिक्चर पेश नहीं करती हैं। और अधिकतर होने वाली बात को अगर हम सही मान लें तो इंट्यूशन तो कभी कभी होता है, फिर भी वो सही होता है। तो हम सही और गलत तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी कसौटी है जो हमें सत्य तक, सही और गलत से परे पहुंचा सकती है? बचपन से ही हमने परीक्षाओं में, स्कूलों में देखा है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, उससे जो भिन्न है उसे हम कहते हैं सही नहीं है। तो हमारे अचेतन मन में ये बात बैठ गई है कि यदि मैं सही हूँ तो दूसरा गलत ही होगा। हम ये सोच ही नहीं सकते कि दोनों सही हो सकते हैं। और हर इंसान अपने अपने मन के विचारों को आगे बढ़ाना चाहता है, और जो कुछ भी वो सोचता है उसे वो सही मानता है। यदि सत्य भी सामने आ जाए तो वो अपने प्रिय विचारों को ही तरजीह देगा, प्रेफरेंस देगा, सत्य को नहीं सुनेगा। जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसे हर चीज़ सुंदर और अद्भुत लगती है। या हम इसका उल्टा भी सोचें कि हम प्यार पाने के लिए हम अपने बेस्ट अटायर में होते हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं, अपने आप को सही प्लेजेंट रूप से पेश करते हैं, और उसे फिर दो व्यक्तियों में प्यार हो जाता है। जिसको हमें प्यार नहीं कहना चाहिए वो लाइकिंग है, क्योंकि प्यार में कोई रिटर्न नहीं है, प्यार में कोई वापस प्यार चाहिए ऐसा नहीं है। प्यार में कोई पॉजेसिवनेस नहीं होती, प्यार में जेलसी नहीं होती। तो जिसे हम आम तौर पर प्यार कहते हैं वो लाइकिंग है, सिर्फ लाइकिंग है। इफ़ आई लाइक यू, यू मस्ट लाइक मी।
और उस प्यार को पाने के लिए पहले अपने अपने ईगो को दबाया जाता है, छिपाया जाता है, अपने आप को अच्छा पेश किया जाता है, और फिर उस प्यार का एहसास होता है। बाद में स्प्रिंग उछलता है, जो प्रेशर था वो हट जाता है और अपने असली रंग रूप में हम लोग आ जाते हैं। जब मैं आज़ाद हो जाता है तो प्रमुखता से, प्रोमिनेंट तरीके से बात करता है, अपनी मर्जी चलाना चाहता है। वो कहता है नाउ इट इज़ माई वे एंड यू शुड बी लाइक मी। हम भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति अलग था। हमने अपनी नेचर को पूरा करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरे व्यक्ति को जो अलग नेचर का था उसे अपने जीवन में स्थान दिया था। लेकिन अब क्या होता है कि मैं कहता है तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट लाइक मी। आपको मेरी तरह सोचना चाहिए, मेरी तरह होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो आप गलत हो। यहाँ पर फिर थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है पुरुष और प्रकृति की। पुरुष और स्त्री की प्रकृति अलग होती है। पुरुष उपलब्धि को ही सब कुछ मानता है, क्योंकि उसका अस्तित्व उपलब्धि से है, अचीवमेंट से है, प्राप्ति से है, अपनी काबिलियत सिद्ध करने से है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एटीट्यूड में रहता है। महिलाओं का ये स्वभाव है कि वो जुड़ाव चाहती हैं, भावनात्मक रूप से एकता चाहती हैं, वो चाहती हैं उन्हें सुना जाए, वो स्थितियों को सुधारना चाहती हैं। तो जब कोई महिला कोई समस्या लेकर आती है तो पुरुष उसको तुरंत हल करने की कोशिश करता है। महिलाओं को सोल्यूशन नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, हमारी फीलिंग को समझे। यदि कोई महिला कहती है कि आज जॉब में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं तो इस जॉब से परेशान हो गई हूँ, तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसे कहे कि अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड यू। लेकिन पुरुष इसको एक समस्या मानता है, तो कहता है ठीक है जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब ले लो, या तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। स्त्री ऑफेंडेड हो जाती है, वो कहती है यू जस्ट डोंट लिसन टू मी, तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। तो इस तरीके से पुरुष कहता है कि तुम अननेसेसरी बातें करती हो, तुम्हारी बातों का कोई मीनिंग नहीं है, तुम इधर उधर की बातें करती हो, आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नथिंग एल्स। तो जो प्यार था वो अब अपनी अपनी प्रकृति को तरजीह देने के कारण क्रिटिसिज्म में बदल जाता है। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम्हें सीखना है, तुम्हें अपने को चेंज करना है, मोल्ड करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक अगर सही है तो दूसरा गलत ही होगा। लेकिन जब हम मैं और मैं के द्वारा रचित राइट और रॉन्ग से ऊपर चले जाते हैं तो प्यार वापस आ जाता है, क्योंकि प्यार में ना कोई सही है ना गलत है। जब आप प्यार में थे पहली बार, जब शुरू हुआ था, तो ना कुछ सही था ना कुछ गलत था, दूसरे में कोई कमी नहीं थी। अब मैं प्रमुख हो गया तो कमियां दिखने लगी। प्रेम उसी तरीके से इवेपोरेट हो गया जैसे कुछ दिनों बाद फूलों से रंगत और खुशबू भी गायब हो जाती है। उसको यदि वापस लाना है तो सही और गलत के इस चक्रव्यूह से बचना होगा। रूमी की बात याद आती है जिसने कहा कि सही और गलत से परे एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। मैं आपको वहीं मिलूंगा, क्योंकि सही और गलत मैं की रचना है और प्रेम वहाँ हो नहीं सकता। प्रेम के लिए आपको सही और गलत से परे जाना होगा। अगर प्रेम प्रधान है तो विचार प्रधान नहीं हो सकता। मेरे क्या विचार हैं, किसको मैं सही मानता हूँ गलत मानता हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरे व्यक्ति की ही अहमियत है, प्रेम की ही अहमियत है। जब हम दूसरे को प्रमुखता देंगे तो वो प्यार है। जब अपने विचारों को प्रमुखता देंगे तो मैं, जिससे कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व और फिर
हिंसा हो सकती है, या अपने अपने दीप के आकार ले लेंगे हम लोग और एक दूसरे से संवादहीनता में आ जाएंगे, और फिर एक दिन सोचेंगे कि उस जबरदस्त प्यार का क्या हुआ। तो सही और गलत की जो रचना है, ये प्यार से हम लोगों को दूर ले जाती है। अपने जीवन में हमें इन चीज़ों को पीछे हटाकर प्यार से ही रहना चाहिए।